नमस्कार दर्शकों। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है शनि और मंगल की युति। क्यों इन कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता या क्यों लोग इससे डरते हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखिए, पहले इसको जानने के लिए हमें जानना होगा शनि क्या रिप्रेजेंट करता है और मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है परसिवियरेंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ को लंबे समय तक उसको धैर्यपूर्वक करना। ठीक है। फिर आपका ऑब्स्टेकल को दर्शाता है, डिले को दर्शाता है। तो जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को एक स्लो मूविंग प्लैनेट बोला गया है। और ये जो प्लैनेट होता है इसका जो नेचर है वो थोड़ा कोल्ड होता है। जनरली शनि कोई भी ज़ोडिएक साइन में 2.5 साल तक रहता है, उसके बाद वो चेंज होता है। तो इसीलिए ये बहुत। दूसरी तरफ अगर हम मंगल को देखें तो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं आपके एग्रेशन को, आपके एंगर को, आपके विल पावर को, आपके कंपटीशन को दर्शाता है। और ये जो मंगल होता है इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक हॉट और इम्पल्सिव प्लैनेट बोला गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो जो प्लैनेट है मंगल और शनि, इसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक शनि जो होता है वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और इस तरफ मंगल जो है वो करीब एक ज़ोडिएक साइन में 45 डेज अराउंड रहते हैं, उसके बाद चेंजेस करते हैं। तो मंगल एक फास्ट प्लैनेट हुआ और शनि एक स्लो प्लैनेट होता है। इसका जो प्रभाव हमारे जिंदगी में पड़ता है वो एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड में है, 100-120 के स्पीड में। अगर आप सडनली उसमें ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत फास्ट मूव कर रहे थे और सडनली आपने ब्रेक मार दिया। तो ये जो फास्ट और स्लो का जो कॉम्बिनेशन है यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो इसी लॉजिक को अगर देखें, शनि मंगल की युति हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ प्रभाव लाता है। अगर ये बेनिफिक हाउसेस में होता है, इसका प्लेसमेंट खराब होता है या इस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में कभी हम और चर्चा करें। तो इसका मैलेफिक इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शनि मंगल की युति का जो खराब प्रभाव दिखता है वो मेनली हम लोगों को जीवन में सर्जरीज हो सकते हैं। क्यों सर्जरी हो सकता है? क्योंकि शनि जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसको दर्शाता है। और मार्स जो होता है मंगल, वो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड है, जो मसल्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका अगर कॉम्बिनेशन किसी अशुभ हाउस में हुआ या इसके ऊपर कोई और खराब दृष्टि आ रही है तो उन व्यक्ति को या उस जातक को सर्जरी रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। जीवन में सर्जरीज हो सकते हैं, मल्टीपल सर्जरीज हो सकते हैं। फिर उनका सडन इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लगना, गंभीर से गंभीर चोट लगना, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है कई तौर पे। तो इसीलिए शनि और मंगल की जो युति होती है उसको अच्छा नहीं माना गया। लेकिन क्या शनि और मंगल हमेशा हम लोग के जीवन में खराब प्रभाव देते हैं? वैसा भी ठीक नहीं है। देखिए, हर एक प्लेनेट का अलग अलग डायमेंशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग डायमेंशन से उसको विचार करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति की कुंडली जब हम लोग देखते हैं उसका एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पूरा अलग हो जाता है। तो इसीलिए ये हर वक्त खराब फल देगा, ये बात भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है, जिन लोगों का शनि और मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या जो हाई डिमांडिंग जॉब होती है, जैसे हाई लेवल मैनेजमेंट का काम, जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, इन सब फील्ड्स में उनको करियर में ग्रोथ मिलता है और सक्सेस मिलता है। तो अगर ये बात बोली जाए कि शनि मंगल हमेशा खराब फल देते हैं तो ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपको देखना होगा और विचार करना होगा। लेकिन इन जनरल अगर इसको बात किया जाए कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक ये अलग होता है, इसीलिए शनि मंगल की युति को अच्छा शास्त्रों में नहीं माना जाता। क्योंकि देखिए, शनि क्या है, ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये आपको सेटबैक्स देगा लाइफ में, ये चीज़ों को डिले करेगा। जहाँ पे शनि बैठता है, जहाँ पे दृष्टि देता है, उन सारे हाउसेस को रिलेटेड आपको समस्या हो। और ये और भी बढ़ जाता है जब किसी का 7.5 चलता है या कोई खराब राहु का पीरियड चल रहा है, शनि का पीरियड चल रहा है, या मैलेफिक कोई दशा चल रही है। तो ये जो
युति का कॉम्बिनेशन का जो खराब नकारात्मक फल होता है वो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मंगल क्या है, फास्ट है, तो ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी करियर चूज करेंगे, कोई भी काम करने जाएंगे, तो मंगल क्या चाहेगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मंगल फास्ट है, ये वो काम को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण से ये काम को आपको डिले हो जाएगा, ठीक है, और ये डिले आपको फ्रस्ट्रेशन देगा। आप बार बार मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि उसमें स्ट्रगल आपको देगा, सेटबैक देगा, इसमें ऑब्स्टेकल डाल देगा। तो इसीलिए व्यक्ति जो है उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं कहीं पे जिंदगी में करियर में स्ट्रक हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो करियर ग्रोथ होना चाहिए या जिस किसी भी फील्ड में ये युति कॉम्बिनेशन बना है उस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ लाइफ, वहाँ पे आपको दिक्कतें और प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसीलिए शनि और मंगल ये दोनों जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, चाहे वो एस्पेक्ट के माध्यम से या कॉम्बिनेशन कंजंक्शन से हो रहा है, तो ये जनरली आप लोगों को जीवन में अच्छा प्रभाव नहीं देते। इसका कारण यही। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज दे सके कि क्यों शनि और मंगल को अशुभ माना जाता है या इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में मिल सकता है। नमस्कार।